इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि दिल की सुने या दिमाग की सुने। कई लोग दिमाग से चलते हैं, हर बात में दिमाग लगाते हैं। कई लोग दिल की बात सुनते हैं। मन और दिमाग में हमेशा लड़ाई होता रहता है। वचन में लिखा है मन तो चंचल है। आपके पास दिमाग है, आप सोचते हैं। दिमाग के अंदर सोच होती है। आप वही है जो आपकी सोच है। आपके पास दिल भी है तो दिल के अंदर भावनाएं हैं, उत्पन्न होती है, इमोशंस, जिसका उपयोग परमेश्वर भी करता है, आप भी करते हैं और सबसे ज्यादा शैतान करता है। भावनाओं में पड़ा व्यक्ति जिंदगी में सही निर्णय नहीं ले सकता। कई बार लोग जब प्यार करते हैं तो प्यार में अंधे हो जाते हैं। तो दिल और दिमाग के बीच में हमेशा युद्ध होता रहता है। इसी बात को मैं समझाना चाहता हूं। जब आपका दिल और दिमाग एक हो जाए तो आप सबसे सुखी व्यक्ति हो सकते हैं। दिल और दिमाग का एक हो जाना। दिमाग सोचता है, उसमें विचार होते हैं, दिल के अंदर भावनाएं होती है ना। और कई बार लोग दिल की सुनते हैं, दिमाग की नहीं सुनते। और कई बार लोग दिमाग से चलते हैं और दिल की बात नहीं मानते। दोनों ही अवस्था में लोग ठोकर खाते हैं। तो दिल और दिमाग का समन्वय, एक संतुलन बहुत जरूरी है। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए और सफल जीवन जीने के लिए दिल और दिमाग के बीच में संतुलन होना चाहिए। जब दिल और दिमाग एक साथ चलने लगते हैं तब आप आसमान से तारे भी तोड़ सकते हैं। आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है। आप मेरे साथ चलिए यिर्मयाह 17 अध्याय और 9 आयत। यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। इंसान का जो दिल है, बाइबल में उसको कई बार मन लिखा जाता है। तो मन जो है वो धोखा देने वाला। कैसा होता है? धोखा देने वाला। बोलिए धोखा देने वाला। आपने कभी धोखा खाया किसी से? खाया है? नहीं खाया धोखा? कैसा लगता? खट्टा, मीठा, कड़वा? बहुत खराब लगता है धोखा खाना। धोखा दिया है किसी को? है? नहीं दिया? दिया तो होगा, सोचो। जब आप धोखा खाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो जब आप धोखा देते होंगे तो सामने वाले को भी बहुत बुरा लगता है। मन जो है इंसान का, वो हमेशा धोखा देने वाला है। कैसा है? दिल, हृदय, उसकी बात मत सुनना। दिल हमेशा धोखा देता है। कैसा देता है? धोखा देता है। जो दिल की बात सुनकर आगे बढ़ जाते हैं वो आगे धोखा खाएंगे। जो दिल की सुनते हैं वो दिल लगा लेते हैं, फिर ठोकर खाते हैं। फिर उनकी अवस्था सांप और छछूंदर वाली हो जाती है। ना वो उसको निगल सकता है और ना छोड़ पाता है। दिल के साथ दिमाग भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां जो लिखा है वचन में कि दिल लगाएंगे तो धोखा। इसीलिए आधुनिक युग में चीजों को नापना बहुत जरूरी है। बहुत हिसाब किताब से नाप तौल के फिर आगे बढ़ना है कि आप धोखा ना खाएं। आप दिल की बात सुनेंगे, दिल तो कभी भी कुछ भी कर सकता है। दिल किसी के नियंत्रण में नहीं होता है। अभी आप खाना खा के निकलेंगे बाहर, गोलगप्पे देखेंगे, दिल करेगा 2-4 ले लो। कपड़े की दुकान देखे कपड़ा ले लो। तो दिल के प्रति सावधान होना चाहिए। और खास करके जब दिल लगाते हैं। जब मैं काउंसलिंग करता हूं जवान लोगों की, तो मैं उनको ये समझाता हूं कि उससे शादी मत करो जिससे सिर्फ तुम प्यार करते हो। उससे शादी करो जो तुमसे प्यार करता है। तुम्हारे सारे कमजोरियों के बावजूद
तुम जैसे हो उसी अवस्था में तुमसे प्यार करता है, तब वो तुम्हारे लिए बदल भी सकता है। इंसान की सबसे बड़ी तपस्या है एक गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन से बड़ा तपस्या कोई तपस्या नहीं है। इसलिए कई बार ऋषि मुनि लोग जंगल भाग जाते थे। वो तपस्या आसान था, ये गृहस्थ जीवन का तपस्या। कई लोग जिंदगी में कुछ बनने के लिए गृहस्थ जीवन से निकल जाते, पति या पत्नी को छोड़ देते, मुझे जिंदगी में कुछ बनना है। तो गृहस्थ जीवन सबसे बड़ी तपस्या है, और उसको सही रूप से चलाने के लिए दिल और दिमाग जो है वो एक साथ चलना चाहिए। मन जो है धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। मन में कौन सा रोग लगा है? असाध्य रोग। मतलब क्या होता है? जो ठीक ही नहीं होता है। क्योंकि एक घटना जो घटी है वो जिंदगी भर आपके मन में रहती है, आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। यीशु मसीह में आने के बाद हमारे पाप और अपराध क्षमा हो जाते हैं, प्रभु उनको भूल जाता है। प्रभु ने क्षमा कर दिया, भूल गया, लेकिन शैतान नहीं भूलता है। वो हमेशा आपको याद दिलाता रहेगा, हमेशा आपको याद दिला। एन मौके पर जहां आगे बढ़ना होगा, शैतान वही याद दिलाएगा उन घटनाओं को जो आपकी कमजोरी रही है। इसलिए मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। मन का भेद कौन समझ सकता है? लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 45 आयत। लूक चैप्टर 6 वर्स 45। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। जो अच्छा इंसान है उसके मुंह से अच्छी बातें निकलती है, जो बुरा इंसान है उसके मुंह से बुरी बातें, क्योंकि जो मन में है वही मुंह पर आता है। आपके विचार शब्द बन कर निकलते हैं। कई बार लोग मजाक में बोलते हैं, मजाक में निकल गया। मजाक में कोई बात नहीं निकलती। ये बातें इसलिए निकली है क्योंकि ये इस व्यक्ति के दिमाग में बातें घूमती रहती है। अच्छा पेड़ कभी भी बुरा फल नहीं लाता है, वो हमेशा अच्छा फल लाएगा। और जो बुरा पेड़ है वो अच्छा फल कभी नहीं लाएगा। कई लोग स्वभाव से अच्छे होते हैं, वो किसी की बुराई नहीं करते। लोग उनके कितनी भी बुराई कर दे, कितनी की तकलीफ दे, वो उलट के बुराई नहीं कर पाते। वो चाहते तो है कि मैं भी बदला लूं, मैं भी बुरा करूं, लेकिन उनसे होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पेड़ ही अच्छा है। लेकिन जो बुरे पेड़ है वो हमेशा बुराई करेंगे। आप उनके कितनी भी अच्छा करो, वो घूम के वही बुराई करेंगे। आप अच्छाई करते जाओ, लेकिन उनसे अच्छाई की उम्मीद मत रखना, वरना आप ठोकर खाएंगे। क्योंकि वो पेड़ ही बुरा है, वो करेगा तो बुरा ही करेगा। उसको कोई नहीं बदल सकता सिवाय परमेश्वर के वचन के। हालेलुया। तो बुरा पेड़ पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कई लोग सोचते हैं ये बुरा है, इससे और प्यार करेंगे बदल जाएगा। किसी ऐसे व्यक्ति के करीब आते हैं जो आपको लगता है ये बुरा ही है, बोलेगा तो बुरा ही बोलेगा, सोचेगा तो बुरा ही सोचेगा, तो उससे या तो दूरी बनाइए या सीमित रिश्ता रखिए। उसके साथ दिल की बात कभी मत शेयर कीजिए। धन्य है वो व्यक्ति जो पापियों की मंडली में नहीं बैठता, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। बुरे व्यक्ति के साथ आप रहेंगे तो आप बुराई जल्दी सीखेंगे। अच्छाई सीखने में बहुत समय लगता है, बुराई सीखने में समय नहीं लगता है। और बुराई करने में मजा भी आता है। पाप करने में कितना मजा आता है, उसको कितना एंजॉय करते हैं, दिल को कितना संतुष्टि मिलता है। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि उसके अंदर जहर भरा हुआ है। पाप करते समय कर तो लेंगे, लेकिन उसके बाद जब जहर प्रकट होता है वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, और वो आप को नाश करेगा, आपसे जुड़े लोगों को विनाश करता है।
यीशु मसीह ने मत्ती 22:37 में कहा, मत्ती 22:37, मैंने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु को अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यीशु मसीह को मालूम था इंसान का मन और इंसान का दिल कैसा है, इसलिए उसने कहा कि पूरे मन से, पूरे बुद्धि से, पूरे दिल से, पूरे बुद्धि से, है ना, पूरी ताकत से, पूरे प्राण से उस प्रभु से प्रेम करना। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? अपना मन प्रभु में लगाना और अपना दिल कहाँ लगाना? वो भी प्रभु में लगाना। इंसान का ये जो समस्या है मन के साथ, दिमाग के साथ और दिल के साथ जो है, प्रभु को मालूम है कि इसके दिमाग में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो बुरा ही है, और दिल में जो भावनाएं उत्पन्न हो रही है वो बुरा ही है, और इसको ये नाश के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो यीशु ने कहा अपना दिल और अपना दिमाग, बुद्धि कहाँ लगा? प्रभु परमेश्वर पर लगा, उससे प्रेम कर। जो लोग अपना दिल और अपना दिमाग प्रभु में लगाते हैं उसके मार्ग को प्रभु सफल करता है, उसके लिए रास्ता प्रभु स्वयं खोलते। जब हम निर्णय लेते हैं तो उसमें हमारा दिल और दिमाग दोनों शामिल होता है। कई बार हम दिल की बात सुनते हैं, निर्णय लेते हैं तो ठोकर खाते हैं, दिमाग की बात सुनते हैं, निर्णय लेते हैं, फिर भी ठोकर खाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ज़्यादा चालाकी दिखाता है वो उस गड्ढे में खुद ही फंसता जिसने जो उसने खोदा है। निर्णय लेने के समय दिल और दिमाग कुछ भी कहे, सबसे पहले पवित्र आत्मा की बात सुननी चाहिए, नहीं तो आप निश्चय पाप में गिरेंगे। परमेश्वर ना बुरा है, ना बुरा सोचता है, ना बुरा कर सकता है। कई लोग अपने बुराई का सम्मान भी प्रभु को देने लगते हैं। बुरा करके प्रभु ने मुझे अवसर दिया। परमेश्वर ना पाप कर सकता है, ना उसमें पाप है। पाप हम में है, पाप हम अपने स्वभाव से करते हैं, हमारा स्वभाव ही पाप में है। शैतान भी हमसे पाप कराता है। यीशु मसीह इन बातों को अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि वो इंसान बन के आए थे। की पत्नी जो जवान और सुंदर थी, उसने यूसुफ पर डोरे नहीं डाले। यूसुफ के हाथ में तो सब कुछ था, पोतीफर के घर का सारा कमांड उसके हाथ में था। क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या होगा, सब मालिक एक प्रकार से था। पोतीफर भी घर से बाहर रहता होगा। यूसुफ के पास कितना अच्छा अवसर था उसके पत्नी के साथ समय बिताने के लिए, लेकिन यूसुफ को मालूम था कि इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन उसके पास एक अच्छी चीज थी, वो है परमेश्वर का भय। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, जड़ है। जब आप प्रभु का भय मानते हैं तो आपकी बुद्धि खुल जाती है। फिर इंसानी बुद्धि से आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। इंसानी बुद्धि तो बोलेगा ये तो बहुत अच्छा मौका है, लेकिन यहोवा का भय उसकी बुद्धि को खोल दिया। उसने कहा कि मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं अपने आप को कलंकित नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तो प्रभु ने किसी और काम के लिए रखा है। हालेलुया। निर्णय परिणाम लेकर आता है, और निर्णय लेते समय दिल और दिमाग एक होकर यदि पवित्र आत्मा के साथ चले, वचन के साथ चले, तो आप अच्छा निर्णय लेंगे। हालेलुया। जो कोई अपने माँ बाप को, भाई बहन को, पति पत्नी को मुझसे ज्यादा प्रिय जानता है, वो परमेश्वर के राज के लायक नहीं है। काफी साल पहले, 25 साल हो गया, और मैंने निर्णय लिया कि मेरे जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर का है, बाकी सब उसके बाद में है। उसके बाद पत्नी का है, बच्चों का है, रिश्तेदारों का, परिवार का, उसके बाद है। पहला स्थान को मैंने हमेशा सुरक्षित रखा है। मेरा गिनती नंबर 2 से शुरू होता है, नंबर 1 से शुरू नहीं होता है, क्योंकि नंबर 1 पहले से भरा हुआ है।
और इसीलिए अनेक प्रकार की चुनौतियां, अभिलाषा, इन सब से परमेश्वर निकालता गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप जिंदगी में पहला स्थान प्रभु को देते हैं तो आपके जीवन में कभी भी तकलीफ नहीं आएगी। तो आप मुझे पूछेंगे, क्या आपके जीवन में तकलीफ आई? हाँ, तकलीफ आई। दर्द आया? हाँ, दर्द भी आया। क्यों आया? क्योंकि मैं अपना दिमाग लगाने की कोशिश करता रहा, और जहां जहां अपना दिमाग लगाने लगा वहां वहां अपमान झेलना पड़ा, दर्द झेलना पड़ा, धोखा खाया। तब मैंने सीखा कि मनुष्यों पर भरोसा करना मूर्खता है। श्रापित है वो इंसान जो मनुष्य पर भरोसा करता है। फिर भी हम करते हैं। परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, यही प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं। दिल और दिमाग वहां लगाओ, कभी ठोकर नहीं खाओगे। एक और आयत पढ़िए, फिलिपियों 4:7। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो पौलुस भी इन बातों को समझ रहा था। दिमाग और दिल के बीच में जो लड़ाई है, पौलुस को मालूम था। पौलुस कहता है कि मैं दिल से तो परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूं, मेरा दिल प्रभु में लगा हुआ है, लेकिन मेरे शरीर में एक अलग व्यवस्था है। पौलुस कहता है कि मैं जो करना चाहता हूं वो कर नहीं पा रहा हूं, जो नहीं करना चाहता हूं बार बार मुझसे वही हो रहा है। मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा? क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होता है? तो पौलुस कहता है जो मैं चाहता हूं वो कर नहीं पा रहा हूं, जो नहीं चाहता वो शरीर बार बार मुझसे वही कराता है। तो मेरे आत्मा में मुझे अलग व्यवस्था दिखाई पड़ती है और मेरे शरीर में अलग व्यवस्था। पौलुस इसको बहुत अच्छी तरह समझता है। इसलिए कहा पौलुस ने कि विचार और भावनाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी, दिल और दिमाग सुरक्षित कैसे रहेगा। अगर ये सुरक्षित है तभी आप स्वस्थ जीवन जिएंगे। तो फिलिपियों 4:7 में उसने कहा कि परमेश्वर की शांति सुरक्षित रख सकती है। परमेश्वर की शांति जो बिल्कुल समझ से परे है, जो हमें समझ में नहीं आती, तुम्हारे हृदय को सुरक्षित रखेगी और तुम्हारे विचार दिमाग को भी सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे हृदय की भावनाएं सुरक्षित रहेंगी और तुम्हारे मन के विचार भी सुरक्षित रहेंगे। कब? जब परमेश्वर की शांति तुम्हारे जीवन में। लेकिन परमेश्वर की शांति कब आएगी? जब आप 3 काम करेंगे। क्या काम करेंगे? बोलिए 3 काम। फिलिपियों 4:4, 5 और 6। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। यह 3 बातें हैं। पहली बात है रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। प्रभु में सदा। अगर आप आनंदित रहना सीख जाते हैं प्रभु में, तो आपका दिल और दिमाग सुरक्षित रहेगा। आनंदित रहना सीखो। परिस्थितियां कैसी भी हो, खुश रहना सीखो। क्या रहना सीखो? कुछ लोग बड़े चिड़चिड़े होते हैं, हर बात में चिड़चिड़, हर बात में चिड़चिड़ करते हैं। खुश रहने जानते ही नहीं वो। ना खुद खुश रहेंगे, दूसरों की खुशी भी उनसे देखी नहीं जाती। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग आपको गलत रास्ते पर ना ले जाए, आपका दिल आपको गलत रास्ते पर नहीं ले जाए, तो पहला बात है कि खुश रहना सीखो। एक दूसरे को बोलिए खुश रहना सीखो। किसमें खुश रहना? प्रभु में। बोलिए प्रभु में आनंदित रहना सीखो। पौलुस और सिलास, उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया, जंजीर से बांध दिया और लकड़ी में कील ठोक कर उनके पैरों को ठोक दिया। काफी दुख है, बहुत मारा है,
और वहां जेल में बैठकर वो भजन गा रहे हैं, आनंद के भजन। ये जो फिलिपियों 4:4 पौलुस जेल में लिखा है, उस समय वो जंजीरों में बंधा है, उसके पैर को कील में ठोक दिया गया है, और वो क्या कह रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। जब उस अवस्था में वो आनंदित हो सकता है, तो हमारे पास आनंदित रहने का क्या बहाना है? क्या हम और आप खुश नहीं रह सकते? आप खुश रह सकते हैं, लेकिन आपकी आदत है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, दुखी रहना। गम से आपका पुराना रिश्ता है, दुख तो अपना साथी है, तो दुख में रहो। फिर जब दुख ही तुम्हारा साथी, जिंदगी में दुख में रहो, हमेशा दुख में रहो, हमेशा कुड़कुड़ाते हुए, चिड़चिड़ाते हुए, कंप्लेन करते हुए रहो, या दिल और दिमाग प्रभु को सौंपो और हमेशा आनंदित रहो। हालेलुया। आप जब खुश रहते हैं तो आपका चेहरा बहुत चमकता है। बच्चे मोबाइल देख रहे, 1 घंटा हो गया, आप चुनाव कर सकते हैं, या तो उनको चिल्लाओ, उनको मारो, उल्टा सीधा बोलो, या प्यार के साथ उनको बैठो कि चलो हम लोग घूम के आते हैं, उनके साथ कुछ और समय बिताओ, बैठो, बात करो। तो मैं ये बताना चाहता हूं, आप चुन सकते हैं, खुश रहना आपके हाथ में। समय और परिस्थिति आपको दुखी करना चाहती है, परिस्थिति बोल रही है कि आपको दुखी हो, लेकिन आप चुन सकते हैं कि मैं दुखी होऊंगा नहीं, चाहे कुछ हो जाए। पौलुस और सिलास के पास समय भी था, परिस्थिति भी कारण था, मारा, जंजीर में बांधा, कील ठोक दिया, जेल में है, तो सारे कारण है दुखी होने का। लेकिन क्या बोला प्रभु में सदा? कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है। कई बार किसी के अंदर जलजलाहट है, क्या है? वो अंदर अंदर जल रहा है, लेकिन कोमल उत्तर देंगे तो जलजलाहट क्या होगा? लेकिन क्या हम कोमल उत्तर देते हैं? जब एक व्यक्ति अपनी जलजलाहट में कुछ बोल रहा है, जलजलाहट निकाल रहा है, तो हम उससे ज्यादा जलजलाहट निकालते हैं। मुझसे ज्यादा गुस्सा है क्या इसके अंदर? लेकिन अगर आप कोमल उत्तर देना सीख जाएंगे तो सामने वाले की जलजलाहट ठंडी हो जाएगी, शत्रु भी मित्र में बदल जाएगा। हालेलुया। लेकिन हम ऐसा इसलिए नहीं कर पाते, हमारे दिल और दिमाग सुरक्षित नहीं है। तीसरी बात, किसी बात की चिंता मत करो। आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को खिलाता, तुम्हें भी खिलाएगा। जंगली फूलों को सुंदरता दिया, तुम्हें भी सुंदर देगा, सुंदर बनाएगा। चिंता करने की बात नहीं। उसने बुलाया है, तुम्हें कभी भूखे नहीं रखेगा, कभी नंगे नहीं रखेगा, शर्मिंदा होने नहीं देगा। कभी भरोसा रखो, प्रभु आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। चिंता मत करो। एक दूसरे को बोले चिंता मत करो। 3 बातें हैं। पहली बात है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। दूसरी, तुम्हारी कोमलता सब पर प्रकट हो। तीसरा, किसी बात की चिंता। जब 3 काम करेंगे तो आपका दिल भी सुरक्षित रहेगा और परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन परमेश्वर के साथ सामने उपस्थित किए जाए। हर एक बात में जो भी निवेदन है, प्रार्थना और विनती के द्वारा, और नीचे क्या लिखा है? धन्यवाद के साथ। किसके साथ? धन्यवाद के साथ जाओ प्रभु के पास। प्रार्थना का शुरुआत धन्यवाद से होना चाहिए, प्रार्थना का अंत भी धन्यवाद से होना चाहिए। धन्यवाद, 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 जो भी है उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद देने वाला हृदय प्रभु यही चाहता है।